नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। बाजार की क्लोजिंग हो चुकी है 17,468। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 खत्म हुआ। 2022-23 की अब हम कल से शुरुआत करेंगे, उस पर बात करेंगे रात वाली वीडियो में। लेकिन अभी बात करते हैं मार्केट क्लोजिंग को लेकर के। बाजार ने एक छोटी सी रेड कैंडल बनाई, कुछ खास बाजार ने हमको तकलीफ दी नहीं। एक टिपिकल एक्सपायरी डे पे जैसी ट्रेडिंग होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही बाजार ने आज हमको ट्रेड करके दिखाया है। मज़ा बहुत आया इस बाजार में ट्रेड करने पर। क्यों मज़ा आया? क्योंकि हमारे पास होते हैं लेवल्स, और ये लेवल्स कितने कमाल के काम किए हैं आज भी। और इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं दोस्त, 22-25 दिन के ट्रेडिंग सेशन में, टू बी प्रिसाइज 22-23 दिन, वहां पर आपके साथ अगर 2 दिन ऐसी घटना हो जाती है कि एग्जैक्टली बाजार इतने अच्छे तरीके से आपके लेवल्स को सम्मान दे, तो वहां पर आपको बड़ा पैसा बनाना है। और ये जो बड़ा पैसा बनेगा 2 दिन, ठीक है, इसको आपको बस 20 दिन बचा करके रखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 20 दिन आपको ट्रेड नहीं करना है, बस आप उस 20 दिन की ट्रेडिंग में कॉस्ट टू कॉस्ट रह जाओ, काफ़ी है। ये 2 दिन इतना बड़ा प्रॉफिट आपका होगा ही। क्यों होगा समझाऊंगा। देखिए, एग्जैक्टली यही लेवल था जहां पर मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर जब तक बाजार ना निकले, आपको लॉन्ग साइड का ट्रेड कन्विक्शन वाला नहीं लेना है। ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है, आप उसको ले सकते हो अलग अलग तरीके से। जैसे कि यहाँ पर अगर कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी तलाशता, तो उसके साथ क्या कहानी बनती, वो आपको साफ साफ पता है कि उसको आसानी से टारगेट मिल जाता। लेकिन जो यहाँ पर शॉर्ट करता, उसको कितना बढ़िया टारगेट मिलता, वो भी आप देख सकते हो। और अलग एंगल से भी थोड़ा समझिएगा, ये भी लेवल आपको सपोर्ट के रूप में अवेलेबल था आपके लिए, ये लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस के रूप में अवेलेबल था। अब इस लेवल को बाजार ने एग्जैक्टली सम्मान दिया है 17,458, ठीक है। हाई जो है 17,558 है, 558। और वही लेवल मैंने आपको बताया भी था कि ये बाजार के लिए बनेगा एक बड़ा रेजिस्टेंस, ये बाजार के लिए बनेगा सपोर्ट। और देखिए, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार एक ही लेवल इतना बढ़िया कारनामा आपको करके दिखाता है। अटेम्प्ट करता है बाजार, अटेम्प्ट करती है इस लेवल को तोड़ने की, 1 बार 2 बार और तीसरी बार तोड़ती है। देखिए, फिर उस लेवल के नीचे नहीं आती, ऊपर जाती है और बढ़िया ट्रेड करके दिखाती है। निफ्टी ट्रेडर सेटअप की बात कर लेते हैं। 3 मिनट के ट्रेड में पुट खरीदने की अपॉर्चुनिटी थी। और यहाँ पर मैं जो अभी आपसे बात कर रहा था, वो इसीलिए बोल रहा था क्योंकि एक कैंडल, आप देखिए, पूरी इस कैंडल में पार्टिसिपेट करने को निफ्टी ट्रेडर सेटअप ने बोला शुरुआत से ही 17,500 की पुट खरीद लीजिए, 17,450 की पुट खरीद लीजिए। एक कैंडल, मात्र एक कैंडल 20% की है। यहाँ पर आप देखिएगा, मात्र एक कैंडल 20% की है, क्योंकि वो लेवल दूर था रेजिस्टेंस का। मैं पुट बाइंग की बात कर रहा हूँ, यानी कि आप शॉर्ट कर दीजिए तो अलग कहानी बनेगी। समझ रहे हैं ना? बाजार को शॉर्ट करना मतलब पुट बाइंग करना होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। और फिर पुट का प्राइस कितने बढ़िया कितने तरीके से ऊपर गया, फिर नीचे आया, वो आप एग्जैक्टली बाजार को जाकर के देख के समझ सकते हो। अब 20% में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना है? मैं कहता हूँ आपका फंड यहाँ इस 20% में से, मैं कहता हूँ केवल आप 10-12% में पार्टिसिपेट कर पाए। मंथली टारगेट हमारा कितना है? 4 से 6%। बहुत ज़्यादा जो लोग रिस्क लेते हैं वो 8 से 10%। और एक कैंडल, मात्र एक कैंडल आपकी ये फुलफिलमेंट करके दे रही है। तो ये है ऑप्शन ट्रेडिंग की पॉजिटिव साइड। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइड भी यही है, अगर आप गलत हो गए तो बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में आपको लॉस भी होगा। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि लेवल्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है, लेवल्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं और ये 2 दिन भी आपके हिसाब से काम कर गए जैसा आपको ज़रूरत है। देखिए, कल भी बाजार ने एग्जैक्टली हमारे लेवल को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में लिया था, आज भी देख लीजिए कितने बढ़िया तरीके से की। तो बस हमको यही 2 दिन चाहिए पूरे महीने में, उसके बाद हमें कॉस्ट पे रहना है। और जिनको ये नहीं समझ में आता 10, 12, 15% पूरे महीने के हिसाब से कितनी बड़ी चीज़ होती है, वो यार मतलब अलग ही लेवल का स्वैग है उनका, वो अलग ही लेवल का बाजार में गेम खेलना चाहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। 10 मिनट की कैंडल पे कॉल बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उसको क्यों नहीं ट्रेड में लाना था, ये आपको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हो। एग्जैक्टली मैंने बोला था, जब तक इस लेवल के ऊपर बाजार नहीं जाएगी तब तक आपको कॉल बाइंग के बारे में सोचना भी नहीं है, यानी कि बाजार में तेज़ी करने के बारे में नहीं सोचना है। हाँ, सपोर्ट पे मिली होती यहाँ पर, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि लेवल्स पे हम ट्रेड कैसे करें, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि लेवल्स पे ट्रेड कैसे हो सकता है। समझिएगा, यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है, ये लेवल्स आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। देखिए, मैं अभी इसी पे डिस्कशन भी कर रहा था। देखिए, 17,491, 17,558 रेजिस्टेंस के रूप में आप लेवल्स को देख लीजिए। रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, ये भी आपको पता है, ठीक। यहाँ पर देखिए, ये लेवल कैसे करना था। मान लीजिए आप यहाँ पर ट्रेड लेने आते, आप लेट हो जाते, लेकिन टारगेट आपको मिलता, ठीक है, मिलता। जी हाँ, यहाँ पर आपको बहुत आसानी से शॉर्ट साइड का ट्रेड मिल रहा था, क्योंकि बाजार रेजिस्टेंस पे थी और रेड कैंडल्स भी बना रही थी। यहाँ पर देखिए, इसको तोड़ा और बढ़िया आराम से टारगेट भी दिया है बाजार ने। इसको तोड़ा, एक बार तोड़ा, फिर किस तरीके से बाजार ट्रेड करती है बताने की ज़रूरत नहीं है, किस हिसाब से बाजार अपने लेवल्स को सम्मान देती है। बार बार बोल रहा हूँ, बाजार अपने लेवल्स को सम्मान देती है। वो लेवल फाइंड करना हमारी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है। कोशिश करते रहनी चाहिए। और जब भी ऐसा कारनामा हो जाए कि बाजार में जो आपने लेवल फाइंड किए, बाजार ने उसको अच्छे से सम्मान दिया,
बैक टेस्टिंग आपको ज़रूर करनी है मेरी वीडियोस की, मेरे लेवल्स की। कम से कम 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन जा करके चेक करो, जो मैं आपको लेवल्स बताता हूँ आपके काम आ सकते हैं या नहीं। उसके बाद ट्रेड करके देखिए, बहुत मज़ा आता है और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। 3 मिनट की कैंडल पे टारगेट हिट। मेरे साथ अनफॉर्चुनेट कंडीशन ये बनी कि मेरे जो लॉट साइज़ थे वो काफ़ी कम थे, मतलब मैं 30% लॉट साइज़ में ट्रेड कर पाया, कुछ कह भी नहीं सकते यहाँ पर। लेकिन उसके बाद 10 मिनट का ट्रेड हमने नहीं लिया, फिर मैंने लेवल्स पे ट्रेड किया। एक स्टॉक है ब्रिटानिया, ठीक है, बढ़िया रिवर्सल दिखा रहा है और महंगाई की मार इसको भी झेलनी पड़ी है और इन्होंने अनाउंस किया 6-7-8% अपने प्रोडक्ट्स के दाम ये बढ़ाएंगे, इसी कारण यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम आया। कुछ कैंडल इसकी बढ़िया बन गई हैं, कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स पे ये बढ़िया आपको ट्रेड दे सकता है, इधर साइड दे सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 3200 का बढ़िया लेवल भी है। ब्रिटानिया की बात काफ़ी दिन बाद की है हमने, आई होप आप उस पर रिसर्च ज़रूर करोगे। टॉप मूवर्स की बात कर लेते हैं, स्टॉक्स की बात करेंगे। केवल निफ्टी नेगेटिव थी और फाइनेंशियल सर्विसेज और केवल निफ्टी के स्टॉक के कारण नेगेटिव थी। सोचिए कि अगर निफ्टी का HDFC लाइफ, ये बड़े स्टॉक में SBI कार्ड, ये सब इतने नहीं गिरे होते तो इसको तकलीफ नहीं होती। बाकी मुथूट फाइनेंस, एक्सिस बैंक, श्री राम ट्रांसपोर्ट, बजाज फाइनेंस, ये सब पॉजिटिव थे। बजाज फाइनेंस कहने के लिए पॉजिटिव था। निफ्टी 50 यहाँ पर सारे स्टॉक्स को देख लीजिए। हिंडाल्को गिरा है 5%, डिवीज लैब 2.5%, अपोलो हॉस्पिटल 2%, डॉक्टर रेड्डीज 1.5%, रिलायंस आज गिरा 1.5%, भागने में JSW स्टील 2.25%, महिंद्रा एंड महिंद्रा लगातार दूसरे दिन, और कल से भी पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पर अब बड़ा मोमेंटम आ सकता है। मैंने कहा था आ सकता है, पार्टिसिपेट मैंने किया, क्वांटिटी कम थी, और देखो यार ये हमेशा होता है मेरे साथ। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि अगर मेरे साथ ये हो रहा है, ठीक है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ यार बाज़ार को लेकर के, मतलब अलग ही लेवल की मैं मेहनत करता हूँ। और ये आपको भी मैं सलाह दूंगा, अगर पार्टिसिपेट रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो तो मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी क्वांटिटी लेना मिस कर देता हूँ, चीज़ें हमारे फेवर में हमेशा नहीं जाती हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ सबके फेवर में भी चीज़ें हमेशा नहीं जाती होंगी। आपको भी उसी हिसाब से अरेंजमेंट करके ट्रेड के बारे में सोचना चाहिए। ये सोचोगे कि सामने वाले का सबको सारा टारगेट आ रहा है, आपका नहीं आ रहा है, तो आप मतलब एक अलग ही दुनिया में चले जाओगे, जहाँ से उबर के आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में अदानी ग्रीन बढ़िया चला 4%, PNG हाइजीन 3%, मैरिको देखिए 3%, बजाज होल्डिंग 2.5%, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 2.5%। बढ़िया, आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा कुछ स्टॉक्स के लिए, खासकर आज FMCG बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा था। सिंबल अब देखिए शॉर्ट वाले, मतलब कि सेलिंग वाले सिंबल्स, जोमेटो गिर गया, पेटीएम गिर गया, LTI गिर गया, नौकरी, चोला फाइनेंस, और पेटीएम और जोमेटो इनका काम ही है जरा सा उठे नहीं गिर जाओ पहले। मिड कैप में भी हीरोज़ थे, AU बैंक, कॉनकॉर, पेज इंडस्ट्रीज़, अशोक लेलैंड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। गिरने में जील था 2%, कुछ खास यहाँ पर गिरावट आई नहीं। वोल्टास, IRCTC, एम्फेसिस, टाटा पावर। ठीक है, ओवरऑल दिन बढ़िया था बाज़ार का। आई होप आपने भी इसमें पार्टिसिपेट करके एंजॉय किया होगा। ये फाइनेंशियल ईयर आई होप आपका भी अच्छा गया होगा। अगर नहीं गया है तो ये वक्त है दोस्त सीखने का। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से नीचे रही है आपकी कमाई स्टॉक मार्केट में, तो मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ दोस्त, आपने मेहनत में कहीं ना कहीं कोई कमी की होगी। हो सकता है आपकी किस्मत उतनी ज़्यादा आपका साथ ना देती हो, लेकिन दोस्त एक चीज़ याद रखना कि लॉन्ग रन में किस्मत की जो किस्मत का जो योगदान है वो मुझे बस 15, 20, 25% ही दिखता है। 75% आपकी मेहनत है, और जो 75% पे महारत हासिल कर लिया, फिर किस्मत भी लगभग उसी के फेवर में रहती है। आई होप आप इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लोगे। अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ, मिलता हूँ रात वाली वीडियो में। ये साल ख़त्म हुआ तो इस साल को बहुत बहुत धन्यवाद, इसने हमको बहुत कुछ सिखाया, बहुत पैसा, मतलब अगर जिसको नहीं दिया है उसको भी ये समझना होगा कि बाज़ार आपके ऊपर बहुत जुल्म कर सकती थी लेकिन नहीं की। और जाते जाते फिर से वही मोटिवेशन जो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रखता है इस बाज़ार में, कि अगर मैं बहुत गलत हो गया, बाज़ार मेरा 100% पैसा ले लेगी, लेकिन अगर मैं उसी के अपोजिट बहुत सही हो गया तो 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 700 नहीं, कितना परसेंट देगी वो हम सोच भी नहीं सकते। ये हो गई बात इन्वेस्टिंग की। ट्रेडिंग में आपको पता है कि डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करना है। ऑफकोर्स सी बात है, इन्वेस्टिंग में भी करना है। इन्वेस्टिंग में अलग तरीके से होता है, ट्रेडिंग में अलग तरीके से होता है। सब कुछ आपको सिखा चुका हूँ, वीडियोस देखना मस्ट वॉच प्ले लिस्ट में है। अभी विदा ले रहे हैं, कल की ट्रेडिंग कैसे कहाँ पर होगी, क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स, उसके लिए मिलते हैं रात वाली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।